Hello friends, welcome to my channel. It's Akashan. I am studying currently botany, cell the unit of life, and so I thought कि मैं एक नई वीडियो बनाऊं, यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं आपको भी पढ़ाऊं और मैं खुद भी पढूं। इससे आपको ये श्योर है कि 600 प्लस मार्क्स आएंगे बिकॉज मैंने ये मटेरियल आकाश प्लस प्रदीप, दिनेश, यूनिवर्सल, MTG, एन अवस्थी, इन सब बुक से कंबाइन करके बनाया है। सो इट गोज़ लाइक दैट। करेंटली वी आर स्टडिंग चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इंट्रोडक्शन। Introduction. The newly born human body has 2 trillion cells. The number of cells increases with age, and a 60 kg adult human being's body has about 100 trillion cells. तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और जब वो 60 kg का हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स हो जाते हैं। दैट इज़ इक्वल्स टू 100 × 10⁻12. Now, the living cell keeps its chemical composition steady within its boundary. This condition is called homeostasis. तो एक सेल, लिविंग सेल जो होता है, वो अपने सेल की बाउंड्री के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको एक कॉम्पोजिशन में सेम रखता है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन इज स्टडी विद इन अ लिविंग सेल, सो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। नाउ हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे हम। द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट हुक। तो जो सेल है वो हमें रॉबर्ट हुक ने दिया था टर्म, जिसमें उसने एक बुक लिखी थी, उसमें दिया था माइक्रोग्राफिया। सो दिस इज माइक्रोग्राफिया। विद दिस ही लॉन्च द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप एनाटॉमी। इसके साथ उसने माइक्रोस्कोप एनाटॉमी, जिसको माइक्रो एनाटॉमी भी बोलते हैं, वो उसने लॉन्च किया था। उसके बाद ही एग्जामाइंड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ही हैड असेंबल्ड। उसने एक प्रिमिटिव, बहुत पुराना माइक्रोस्कोप, पुराने ज़माने में जो यूज़ होता था वो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था। उसमें उसने एक कॉक, जो हमारे प्लांट्स के अंदर होता है, टिश्यू होता है, उसको स्लाइसेस में देखा था। ही सॉ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स इन द स्लाइसेस। तो उस स्लाइसेस में उसने छोटे छोटे बॉक्सेस देखे। ही कॉल्ड देम सेल्यूलाई, नाउ टर्म्ड सेल्स, एंड थॉट देम टू एक्ट एज पैसेजेस फॉर कंडक्टिंग फ्लूइड्स। जिसको उसने सेल्यूलाई के नाम से उस टाइम इंट्रोड्यूस किया था, बट अभी उसे सेल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि उसने बताया कि वो कंडक्टिंग पैसेजेस हैं फ्लूइड्स के लिए। सिंस कॉक इज़ द डेड बार्क ऑफ स्पेनिश ओक क्वाकर्स। जो कॉक होता है वो एक स्पेनिश ओक जो ट्री है, ये एक स्पेनिश ट्री है ओक क्वाकर्स जिसको बोलते हैं, उसमें से उसने उस स्लाइसेस को दिया था। नाउ हुक सॉ ओनली द डेड वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स। दिस सेल्स हैड लॉस्ट देयर लिविंग कॉन्टेंट्स एंड लुक लाइक स्मॉल रूम्स। तो उसने डेड वॉल्स देखी, उन स्लाइसेस में उसने डेड वॉल्स देखी, और जिसका लिविंग कॉन्टेंट जो था वो ख़त्म हो चुका था और वो स्मॉल रूम्स की तरह लग रहे थे। हैंस ही गेव ईच कंपार्टमेंट एन एप्रोप्रिएट नेम, दिस सेल। जिस रूम्स को उसने डिस्क्राइब किया था, जिस कंपार्टमेंट्स को उसने डिस्क्राइब किया था, उसको उसने, जो कि डेड थे, उसको उसने सेल नाम दिया था। हुक ऑल्सो ऑब्जर्व मैनी अदर प्लांट्स अंडर द माइक्रोस्कोप एंड फाउंड द सेम स्ट्रक्चर। वी नाउ नो दैट द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल आर इट्स कॉन्टेंट्स एंड इट मे और मे नॉट हैव अ वॉल। वी नाउ नो दैट द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल आर इट्स कॉन्टेंट। सो हमें अभी पता है कि एक सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, उसके कॉन्टेंट्स होते हैं, जो उसके लिविंग कॉन्टेंट्स होते हैं। तो वो उसके लिविंग कॉन्टेंट्स जो होते हैं वो उसके पार्ट्स होते हैं। नाउ दस द टर्म सेल इज अ मिसनोमर। सो इसको एक मिसनोमर बोला। आफ्टर हुक द अर्ली माइक्रोस्कोपिस्ट स्टार्टेड स्टडिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। द ग्रेटेस्ट अमंग दिस was Anton von Leeuwenhoek. He designed remarkable simple microscopes, and with this he first described free cells such as human sperm cells, bacteria, protozoans and red blood corpuscles from 1675 to 1680. So 1675 और 1680 के बीच में एक माइक्रोस्कोपिस्ट था जिसने एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, जिसमें उसने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिखाए थे। तो उसने एक फ्री सेल, ह्यूमन स्पर्म सेल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को दिखाया था इन 1675 टू 1680, जिसको उसने नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था अल्फोंसो कॉर्टाई, जिसने 1772 में नोटेड लिविंग मटेरियल इन द सेल्स। उसने नोट किया कि सेल्स के अंदर कुछ लिविंग है। फिर इन 1831 एक स्कॉच बोटानिस्ट रॉबर्ट ब्राउन आया, जिसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। किसमें इन्वेंट किया?
ऑर्चिड रूट सेल में। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस में न्यूक्लियस इन्वेंट किया, तो आप बोल सकते हो ऑर्चिड रूट सेल में। Now, by this time, it had also been found that the cells were surrounded by some sort of limiting structure, the cell membrane. इस टाइम तक उन्होंने ये बता दिया था कि जो सेल है वो एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर से बाउंड हो रहा है, जिसको उन्होंने बोला सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद एक जूलॉजिस्ट, फ्रेंच जूलॉजिस्ट आया, दुजार्डिन, जिसने 1835 में एक सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल सर्टन प्रोटोजोन्स में डिस्कवर किया, जिसको उसने नाम दिया सार्कोड। उसके बाद 1840 में a similar material was noted in the plant cell by a Bohemian biologist Johannes Purkinje. He proposed for it the name protoplasm. उसके बाद एक बोहेमियन बायोलॉजिस्ट जोहानेस पुरकेंजे आया, जिसने एक सिमिलर मटेरियल जो कि दुजार्डिन ने बताया था, सेमी फ्लूइड मटेरियल बताया था, सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल बताया था, दुजार्डिन ने प्रोटोजोन्स में बताया था। तो उसके बाद बोहेमियन बायोलॉजिस्ट आया जोहानेस पुरकेंजे, जिसने सेम मटेरियल बताया और उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। Then एक जर्मन बायोलॉजिस्ट आया, हुगो वॉन मोहेल, in 1946, used the same term for the slime-like substance which he found circulating in some plant cells. तो उसने वो सेम टर्म एक स्लाइम लाइक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में बताया, जो सर्कुलेट कर रहे हैं पूरे प्लांट सेल के अंदर।